हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद। एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और क्वेश्चन का सेट है 31 क्वेश्चन नंबर 36। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक, स्कूल ईयर की एक बुक बनानी है, ठीक है। ए टीचर आस्क द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को बोला द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड बाई एक्स यूनिट्स ईच, डबल द एरिया ऑफ द फोटो। क्या बोला है कि लेंथ और ब्रेथ को, जैसे ये फोटो थी पहले, यहाँ स्कूल फोटो थी, इसमें लेंथ को एक्स से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और ब्रेथ को भी एक्स से इंक्रीज कर दिया, तो जो एरिया है वो डबल हो जाता है पहले से। एरिया क्या हो जाता है, पहले से डबल हो जाता है। द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। अच्छा, चलो, तो पहला क्वेश्चन है राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखनी है, ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो इसकी जो लेंथ थी वो 18 सेंटीमीटर थी। लेंथ कितनी थी, 18 सेंटीमीटर। अब लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो नई वाली लेंथ होगी 18 प्लस एक्स। ब्रेथ पहले कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया एक्स से, तो 12 प्लस एक्स। अब जो एरिया आया, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ये एरिया ही तो निकला। तो जो एरिया है वो पहले वाले एरिया का डबल है। डबल है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और पहले का एरिया कितना था, जब ये एक्स इंक्रीज नहीं की थी हमने लेंथ और ब्रेथ को, तो एरिया था 18 इंटू 12, लेंथ इंटू ब्रेथ से 18 इंटू 12, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, सेकंड में हमारे काम आ जाएगा। सेकंड में क्या पूछा है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ सोल्व करेंगे, तो करते हैं सोल्व। 18 को पहले 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 18 और 2 20, 16, 216, कितना आया 216, प्लस 18 को x से किया तो 18x आ गया, फिर x को 12 से किया तो 12x आ गया, फिर x को x से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। इधर 18 इंटू 12 कितना होता है, 216, और उसका डबल 216 का डबल कितना होगा, 432, 432। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है आराम से। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी, फिर एक्स वाली टोटल कितनी हो रही है 30x, और 216, और 432 माइनस में आएगा तो कितना बच जाएगा, 216 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर आ चुका है हमारा। कौन से का आंसर है, सेकंड का, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। तो नई लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, इसका मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता देता हूँ फिलहाल में। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की जो वैल्यू है वो 30 है, और c की जो वैल्यू है वो माइनस की 216 है, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस बी की वैल्यू रखी है हमने 30, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, सीधा कर रहा हूँ, बी स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 900, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। बस इसको सोल्व कर लेना है। तो ये आया -30 प्लस माइनस रूट में ये 900, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 900 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, 848। सही है, 4 6 ना ना, कुछ तो बड़ा बड़ा है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 64, 864 आएगा, अपॉन में 2। सोल्व कर लेते हैं, तो ये आया -30 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 और 8 हो गया 17,
1764/2। और ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 1764 का, प्राइम फैक्टराइजेशन करके सोल्व कर लेना। मैं थोड़ा शॉर्ट में डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये 40 का होगा, 40 का कितना, 1600, 40 का 1600, 42 का हो जाएगा ये। किसका हो जाएगा, 42 का। एक बार प्लस में लेंगे तो -30 + 42/2 कितना बच जाएगा, 12/2 यानी कि 6। ठीक है। अच्छा, दूसरा माइनस में लेंगे, दूसरा किस में लेंगे, माइनस में, 42 को। तो -30 -42/2 यह आ जाएगा अपना माइनस में 72/2 यानी कि माइनस का 36। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स है, एक्स से इंक्रीज किया है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है। तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू आई वो हमारी 6 आई है, लेकिन पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है न्यू डायमेंशन। क्या पूछा है, न्यू डायमेंशन। तो नई डायमेंशन यानी कि न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ। पुरानी वाली लेंथ में ये एक्स की वैल्यू जो भी आई हमारी वो ऐड भी तो करनी पड़ेगी। तो 18 में 6 ऐड करेंगे और 12 में 6 ऐड करेंगे, तो न्यू लेंथ आ जाएगी, न्यू लेंथ आ जाएगी 18 + 6 यानी कि 24, और जो न्यू ब्रेथ है वो आ जाएगी 12 + 6 यानी कि 18। ठीक है। तो ये दो हमारी आ चुकी है, लेंथ और ब्रेथ, जो कि 24 और अपनी क्या आ चुकी है, 18। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे इसने पूछा क्या है, लास्ट में, लास्ट में पूछा है एक और में, और गिवन है थर्ड के और में, कैन एनी रेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जो नया एरिया है वो अपना कितना हो जाए, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है क्या, ये पूछा गया है इसमें। क्या पूछा गया है कि जो नया एरिया है वो क्या हो जाए, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। तो न्यू एरिया हमने क्या निकाला था, 18 + x × 12 + x, ये कितना होना चाहिए, 220। चलो चेक करते हैं इसका और वाला, 18 + x और 12 + x, ये जो एरिया है वो कितना, 220। सोल्व कर देंगे तो 18 को 12 से किया 216, ये आया था ना शायद, 18x + 12x + x² इक्वल टू 220। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ये आया x² सबसे पहले, प्लस में 18 और 12 हो गया वही 30x, और ये 216 और -2 2 0, तो -4 इक्वल टू 0। तो अब हमको ये देखना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। उसने ये तो पूछा है पॉसिबल है या नहीं। तो हम कैसे देखते हैं पॉसिबल है या नहीं, हम क्या निकालते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac। अगर ये हमारा 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर देन आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो b² अपना कितना आएगा, b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर। ठीक है। चलो, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -4, तो ये हो गया अपना 4 4 जा 16, तो ये आ गया 916 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू तो पॉसिबल है, x की वैल्यू तो निकल सकती है ना, x की वैल्यू तो निकल सकती है, लेकिन इसने क्या पूछा है, रेशनल वैल्यू। तो रेशनल वैल्यू कब होती है, रेशनल वैल्यू तभी होती है जब ये d हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि d का स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे इसी वाले पार्ट में हमने देखा 1764 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा हमारे पास 42 आ गया। अब मान लो यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसका रूट ही पूरा पूरा नहीं होता है ना, पूरा ये कंप्लीटली स्क्वायर ना हो, तो क्या बोलेंगे, उसका आंसर किस में आएगा, रूट में। तो वो क्या, कैसे रूट होंगे, इरेशनल रूट। हमको चाहिए रेशनल रूट। रेशनल रूट कब होंगे, जब पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो ये डी, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हैंस एक्स की कोई भी वैल्यू, कोई भी रेशनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन था हमारा, इजी सा क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। थैंक यू वेरी मच।